प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हम सोशल साइंस क्लास 8 में जियोग्राफी पार्ट पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज हमने कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी हमने किए। आज हम चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। ये आपकी जियोग्राफी में लेसन नंबर 2 है और पेज नंबर 7 है। यहाँ पे स्टार्ट में 2 स्टोरीज दी गई हैं। एक स्टोरी तंजानिया की है और दूसरी न्यूजीलैंड की। तंजानिया की क्या स्टोरी है? तंजानिया के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम मंबा होता है। वो सुबह सवेरे उठती हैं और बहुत दूर से पानी लाती है और उसके बाद वो अपनी मम्मी और ब्रदर के काम में उनकी मदद करती हैं। उनके घर में बकरियां होती हैं, वो उनकी देखभाल भी करती हैं। इसकी फैमिली के पास कुछ ज़मीन होती हैं, लेकिन वो ज़मीन पथरीली ज़मीन होती है और उस ज़मीन में एक हट भी होती है जिसमें ये लोग रहते हैं। मंबा का जो फादर होता है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी ज़मीन में मक्की और राजमाश यानी बीन्स उगाता था, लेकिन जो ये फसल अपनी ज़मीन में उगाता था ये इनकी पूरी साल की ज़रूरत को पूरा नहीं करती थी, यानी ये पूरी साल के लिए काफ़ी नहीं होती थी। और दूसरी स्टोरी ये थी विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, और दूसरी है पेटर के बारे में, न्यूजीलैंड। दूसरी स्टोरी पेटर के बारे में जो न्यूजीलैंड में रहता है, जो कि शीप रियरिंग रीजन होता है। शीप रियरिंग रीजन मीन्स वो एरिया, वो जगह जहाँ भेड़ पाली जाती हैं। इसके पास एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी होती है जहाँ वूल को प्रोसेस किया जाता था। भेड़ों से ऊन उतार के उससे प्रोसेस किया जाता था, धागा वगैरह बनाया जाता था। रोज़ पेटर जब स्कूल से घर आता था तो वो अपने अंकल को शीप की देखभाल करते देखता था। शीप मैंने बोला आपको किसे कहते हैं? भेड़ को, जिन्हें हम अपने घरों में भी पालते हैं। उनसे वूल लिया जाता है और मीट भी उनसे हासिल किया जाता है। पेटर की फैमिली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ इस प्रोसेस में करते थे। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, मंबा एंड पेटर stay in different parts of the world and lead very different lives. The difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, यानी पेटर और मंबा का, ये दोनों वर्ल्ड के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। मंबा अफ्रीका के एक गांव तंजानिया में रहती थी और पेटर न्यूजीलैंड में रहता था। दोनों का लाइफस्टाइल अलग अलग था। अब ये डिफरेंस इन दोनों के दरमियान इसलिए थी क्योंकि जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ की क्वालिटी ऑफ लैंड अलग अलग थी, सॉइल अलग अलग, यानी इन दोनों जगहों पे जो रिसोर्सेज पाए जाते थे वो एक दूसरे से डिफ़र करते थे, यानी मुख्तलिफ थे। ये थी पेटर और मंबा की कहानी। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैंड। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लैंड इज़ among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and the parts of this small percentage are not habitable. लैंड कहते हैं ज़मीन को।
लैंड की बात करते हैं तो ये सबसे अहम नेचुरल रिसोर्स में शुमार की जाती है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ये। जितना भी हमारे पास टोटल एरिया है ये उसका 30% कवर करती है, यानी पूरी ज़मीन का 30% हिस्सा जो है खुश्की का हिस्सा है और 70% पानी का हिस्सा है। यानी अगर पूरी ज़मीन को हम 10 हिस्से करें, 3 हिस्से इसमें खुश्की के हैं और 7 हिस्से पानी के, और जो ये 30% हैं 3 हिस्से लैंड के हैं। इस 30% के पूरे हिस्से में भी आबादी नहीं है, इसमें भी बहुत सारा एरिया क्या खाली पड़ा है इस 30% में भी, जहाँ पॉपुलेशन नहीं है। यानी जो ये 30% खुशी का हिस्सा है इसके कुछ हिस्से में ही आबादी है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. अब जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, कहीं पे ज़्यादा आबादी है तो कहीं पे कम, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है वहाँ की लैंड और वहाँ का क्लाइमेट, यानी किस जगह कैसी ज़मीन है, कैसा मौसम रहता है, उस पर डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन। यानी जहाँ फर्टाइल लैंड होती हैं या जहाँ टेम्परेचर अच्छा रहता है तो वहाँ आबादी ज़्यादा होती है, और जहाँ टेम्परेचर ठीक नहीं रहता है, जहाँ फर्टाइल लैंड नहीं होती है तो वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। कोई प्लेन एरिया होता है तो कोई पहाड़ी एरिया, यानी ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है टोपोग्राफी के हिसाब से होती है। जो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पानी जमा रहता है या कोई रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। इस तरह से वो एरियाज़ जहाँ घने जंगलात होते हैं वहाँ भी पॉपुलेशन कम होती हैं, इन्हें लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ कहते हैं। वो एरियाज़ जो प्लेन होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, मौजून होते हैं, दरिया वगैरह भी होते हैं, ये एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, यानी यहाँ आबादी ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के उन एरियाज़ के जो हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे दरिया वगैरह नहीं होते हैं, जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं होती हैं, वो उन एरियाज़ में कम पॉपुलेशन होती है। ये आज हमने पढ़ा लैंड के बारे में। अब हम लैंड को यूज़ कैसे करते हैं, यानी इस्तेमाल में इसे कैसे लाते हैं, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।